खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में सूबाई हुकूमत को अपसेट शिकस्त। जमीयत उलमा इस्लाम ने तब्दीली का रुख मोड़ दिया। 4 बड़े शहरों के मेयर्स के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया। पेशावर, कोहाट और बन्नू के मेयर्स का इंतखाब JUIFA ने जीत लिया, जबकि मर्दान की मेयरशिप अवामी नेशनल पार्टी के नाम रही। पर आई JUI, पीछे रह गई PTI। पेशावर, मर्दान, कोहाट, बनू KPK के बड़े शहर हुक्मरान जमात के हाथों से चले गए। चेयरमैन और मेयर के 64 में से 44 तहसीलों के नताइज मुकम्मल। जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार 17 नशिस्तों पर कामयाब। तहरीक इंसाफ 10, ANP के 6 उम्मीदवार तहसील चेयरमैन की नशिस्त पर कामयाब हुए। नून लीग के 3, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्लाहात एक सीट निकालने में कामयाब। तहसील चेयरमैन के 5 उम्मीदवार आजाद हैसियत से जीत गए। पेशावर, मर्दान और वाहिद मेरा ख्याल है इस तरह नताइज के पूरे पेशावर के अवाम को कबूल व मकबूल है। अल्लाह पाक के सूबे में, इस ज़िले में, पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला हकीकत पसंद लोगों की और तरक्की पसंद लोगों की इंशाअल्लाह ताला उनको कामयाबी देगा। टांग की दोनों तहसीलों में भी JUI के उम्मीदवार कामयाब हो गए। लकी मरवत की तहसील नौजंग में जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाजी अजीजुल्लाह 17,000 वोट लेकर इलेक्शन जीत गए। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी है। 66 मेयर और तहसील चेयरमैन की नशिस्तों के लिए 689 उम्मीदवारों ने पंजा आजमाई की। खैबर पख्तूनख्वा में 2032 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। और इसी बारे में बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। ताज हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से रिजल्ट सामने आए हैं खैबर पख्तूनख्वा के, तो आप क्या समझते हैं, क्या आवाम को तैयार हो जाना चाहिए कि अब जो आम इंतखाबात हैं उसमें भी कोई अपसेट इसी तरह से सामने आ सकता है? जी, हमारे लिए भी ये तैयारी थी आम इंतखाबात की, और पार्टी के कारकुनों ने पूरे जोर शोर से इसमें हिस्सा लिया। और आप देखेंगे कि काफी फर्क पड़ा है इसके अंदर। पार्टी की जो नई तंजीम है उसने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इन इंतखाबात के अंदर भी, खासतौर से पेशावर के अंदर भी, जो सूरत हाल बनी है और जिस तरीके से ये इंतखाबात हुए हैं उस पर बहुत से एतराज़ात हैं। और हम पूरी उसकी तरफ तवज्जो दिलाते रहे कि आखिर क्यों जो है वो नताइज नहीं आ रहे हैं। पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो वोटों की गिनती है उसमें 2 घंटे लगते हैं। 1 घंटा और लगा लीजिए अपने रिटर्निंग अफसर तक रिजल्ट को पहुंचने के लिए। लेकिन ये कि अगर पूरा दिन ना आए तो फिर उसके अंदर जो है वो काफी एतराज़ात इसके अंदर उठते हैं और ये कानून के खिलाफ चीज है। हमने बार बार तवज्जो दिलाई और हमने कम शिकायत दर्ज कराई अपनी इलेक्शन कमीशन में। और इसका एक ये भी तरीका है, इसका एक ये भी मकसद था कि अगर इन शिकायत को, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इन शिकायत पर नजर रखें, क्योंकि अगर इन शिकायत को नजरअंदाज किया गया तो फिर अगली दफा ये इससे कहीं ज्यादा होंगे। जो इस वक्त जिस तरीके से प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए, जिस तरीके से बैलेट बॉक्स गायब हो गए, तो ये जो कुछ सियालकोट के इलेक्शन में हुआ था उसी का एक रीप्ले नजर आ रहा था। वही तरीके जो थे ताज हैदर साहब, कता कलामी के लिए माजरत, दूसरे अल्फाज में आप ये कहना चाहते हैं कि रिगिंग हुई है या कोशिश की जा रही है? अभी भी रिगिंग तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन ये कि आप जो कारकर्दगी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। और हम इलेक्शन कमीशन से यही कहते रहे और हमारी कम से कम कोई 11 शिकायत तो मैंने दर्ज कराई उम्मीदवार की अपनी जाने दी ये बात। लेकिन ये कि ये कोई वजह नहीं है कि यानी 10 घंटे गुजर गए थे, एप्लीकेशन के रिजल्ट नहीं पहुंचे थे पेशावर शहर के अंदर। और ये हम फिर जिस वक्त हमने कहा कि साहब कम से कम आप अब जो बताए जा रहे हैं उन पर टाइम नोट करते जाइए, उसके अंदर भी कहा गया कि साहब ये नहीं किया जा सकता। तो ये तमाम चीजें जो है ये मेरे ख्याल से इंतखाबात की जो मशक है उसके ऊपर एक हर्फ उठाती है। और मैं इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करूंगा कि ये जो कोताहियां हुई हैं इनके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी की जाए और जो जिम्मेदार हैं उनको एक्सपोज किया जाए।
ठीक है ताज हैदर साहब, तो ये फरमाइएगा कि एक जानिब हम अगर मान लेते हैं कि रिगिंग हुई है, लेकिन अगर हम इंतखाबात के रिज़ल्ट्स को देखें तो जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में भी पूछा था कि केपी की हुकूमत वहाँ पर रही है, लेकिन जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि वफाक में भी पीटीआई डिलीवर नहीं कर पाई, तो आप नहीं समझते कि ये जो रिज़ल्ट्स कुछ चेंज हुए हैं, बल्दियाती इंतखाबात में अवाम ने दूसरी पार्टीज़ को चांस देने की कोशिश की है, तो अवाम कुछ परेशान है, वो दूसरे ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं? नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। तहरीक इंसाफ अवाम के लेवल पे तो एक अवाम दुश्मन जमात है, वो तो अवाम के लेवल पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसको तो रहने दीजिए, उसको तो जाना ही था और जाना है, क्योंकि वो तो खत्म हो चुकी है। और उसके अंदर जो इंतखाबात के बाद एक दूसरे पे इल्जाम तराशी शुरू हुई है, वो उस अमल को और तेज करेगी उसके खत्म होने को। लेकिन ये कि जो इंतखाबात का तरीका कार है वो इंतहाई अहम है। सन 70 से हम इंतखाबात लड़ रहे हैं, इंतखाबात हारे भी जाते हैं, जीते भी जाते हैं, लेकिन वक्त ये है कि हम बजाय इसके अच्छा अगर रिजल्ट ही है तो पहले से रिजल्ट अनाउंस कर दिया करें। आप कह दें कि जी हमने रिजल्ट अनाउंस कर लिया, जो तरीका कार है उसको दुरुस्त करना अजहर जरूरी है। नहीं तो फिर अगर इसको नजरअंदाज किया गया तो अगला जो इंतखाबी मरहला है उसके अंदर ये और ज्यादा बढ़ जाएंगी चीजें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर ताज हैदर साहब, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। हाल से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं JUI KPK के तर्जुमान हैं अब्दुल जलील जान। अब्दुल जलील साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अब्दुल जलील साहब, जिस तरह की कारकर्दगी जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप की जानिब से दिखाई गई KPK के आम इंतखाबात में, क्या कहेंगे आप उस हवाले से? और यही बताइएगा कि रिगिंग की शिकायत की जा रही है, खुद आपकी साबका हलीफ जमात पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि रिगिंग हुई है और अब तक कुछ नशिस्तों पर जो है वो नतायज जाना बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। साथियों को मैं सलाम भी करता हूँ। दरअसल मसला ये था कि जो ताज हैदर साहब ने बात की है, इसमें हकीकत ये है कि पहले दिन से ही रिगिंग शुरू हो गई थी। इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म ने खुद वायलेशन की है, वज़ीर आज़म ने वायलेशन की है, अली अमीन गंडप्पू ने वायलेशन की है। इस तरह इलेक्शन से एक रात पहले पोलिंग स्टेशन में घुसकर इन्होंने सील तोड़े हैं और कापियां उठाकर ले गए हैं। इलेक्शन के दिन इन्होंने कापियों को आग लगाए हैं, फिर रिजल्ट लेट किए हैं। काफी बातें जो पूरे एक जिम्मेवार शख्स हैं, उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं जब हमें वोट दिया जाए वरना हम फंड नहीं दिलाया गया, धमकाया गया। जहाँ तक इलेक्शन में कामयाबी की बात है तो 8 साल की जो मौजूदा हुकूमत थी हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने डिलीवर भी नहीं किया और लोग बहुत ज्यादा तंग थे, महंगाई बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट के हवाले से और इनके वज़रा के रवैयों के हवाले से, और कारकुनों के साथ इनका जो रवैया था, आवाम के साथ जो इनका रवैया था, वो बिल्कुल नामुनासिब था। इस वजह से देखें फिर 4 साल से मुसलसल मौलाना फजल रहमान से को लेकर चल रहे हैं और जिस अंदाज से उन्होंने स्ट्रगल की है तने तनहा, कभी कभी PDM के साथ और कभी कभी तने तनहा, तो लोगों में एक शऊर पैदा बेदार हुआ है इस हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ, हुकूमत के जो इक़दाम थे मईशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे और माशरती तौर पे भी जो कुछ हो रहा है, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। तो इस वजह से सुबह खैबर पख्तूनख्वा का जो रद्द-ए-अमल था, ये कुदरती रद्द-ए-अमल होता है कि जब एक हुकूमत से लोग तंग आ जाएं, बेजार हो जाएं और हुकूमत डिलीवर न कर सके तो आवाम का तो रद्द-ए-अमल शदीद होता है फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल जलील साहब, आपने जमीयत उलमा इस्लाम फी का मौक़िफ़ पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।